हम प्रकाशित वाक्य की अध्याय 8 और वचन 1 से 5 को देख रहे हैं। पिछले कुछ मनन में हमने खोली गई 6 मोहरों पर ध्यान केंद्रित किया और जिनके माध्यम से हमने कलीसिया युग के दौरान अनुभव किए गए दुखों को सीखा। इसके बाद अध्याय 7 में हमने धरती पर छुटकारा पाए हुए समाज का चित्रण देखा, जिसमें परमेश्वर के बचाए गए संतों और स्वर्ग में छुटकारा पाए हुए समाज का चित्रण भी था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग की सुंदरता और भव्यता का आनंद ले रहे थे। अब 8वें अध्याय में हम वचन 1 से 5 में तुरहियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 7वीं मोहर के खुलने पर फूंकी जाने वाली है। पवित्र शास्त्र में तुरहियां लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का चिन्ह है और यह एक चेतावनी के समान है। मोहरें दिए गए संदेश को सूचित करती है। तुरहियों एक चेतावनी को सूचित करती है, साथ ही यह कलीसिया युग में घटने वाली घटनाओं को भी वर्णित करती है। आइए अध्याय 8 से वचन 1 से 5 को पढ़ें। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग के आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधा घंटे सन्नाटे का क्या महत्व है? पुराने नियम में स्वर्गीय स्थानों में या परमेश्वर के मंदिर में सन्नाटा न्याय के लिए तैयारी को सूचित करता है। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 20वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। फिर परमेश्वर के न्याय की एक सूची है, इसलिए सन्नाटा आधे घंटे के लिए है, 1 घंटे के लिए नहीं, यह आधे घंटे के लिए है। यह संभवतः परमेश्वर के अस्थायी न्याय को दर्शाता है, जो तुरहियों के रूप में प्रकट होने वाले हैं, और यह उन 7 स्वर्गदूतों द्वारा फूकी गई है जो तुरही पकड़े हुए हैं। वचन 2 कहता है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और बेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि अब संतों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनली बेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। इसलिए चित्रण बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास 7 तुरहियों लिए हुए 7 स्वर्गदूत हैं, और एक अन्य स्वर्गदूत सोने के धूपदान के साथ आता है। स्वर्गदूत सोने के धूपदान के साथ सिंहासन के सामने खड़ा था। उसे धूप दी गई थी। वह पवित्र लोगों की प्रार्थना का प्रतीक है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है, किंतु धूप को पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ मिलाना पड़ा, क्योंकि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं अपर्याप्त, अपूर्ण और कमजोर होती है, इसलिए उन्हें धूप से मिलाना पड़ता है। धूप जो स्वर्गीय मध्यस्थता की प्रार्थना में आती है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो सूली पर अपने मृत्यु के द्वारा और अपने रक्त को बहाकर पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इसलिए यह हमें बता रहा है कि जब हम जीवन की परीक्षा में कठिनाइयों, सताव और परेशानियों से होकर जाते हैं, तो हम अपनी कमजोर, अपर्याप्त प्रार्थनाएं करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती है। हर प्रार्थना हमारे प्रभु द्वारा सुनी जाती है, और वह उन प्रार्थनाओं का उचित समय पर जवाब देते हैं, जैसा कि हम अगले कुछ पदों में देखेंगे। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियों और भूलडोल होने लगा। तो यहां इस चित्रण का क्या अर्थ है? यह प्रार्थना की प्रभावशीलता के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और सरल चित्रण है। परमेश्वर के एक संत के रूप में जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। केवल वही प्रार्थना का समय नहीं होना चाहिए, किंतु कुछ लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे निवेदनों, हमारी याचिकाओं, हमारे दर्द को परमेश्वर की उपस्थिति के सम्मुख लाते हैं, तो इन्हें बेदी के धूप के साथ मिलाया जाता है, और यह हमारे प्रभु के पवित्र नथनों के सम्मुख चढ़ता तो हमारे प्रार्थनाओं का एक उत्तर होता है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हमने देखा कि स्वर्गदूत सोने के धूपदान को लेता है, फिर वह उसे आग में भरता है, जो परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। परमेश्वर की आग जिसे वह पृथ्वी पर फेंकता है, जिस क्षण वह उसे फेंकता है, वहां गर्जन, बिजली और भूकंप आता है। फिर से न्याय का एक चित्रण है।
अब यह आधुनिक मसीहत और समकालीन प्रचार का एक निशान चिन्ह है, जो परमेश्वर के न्याय के विषय में संदेशों की कमी है। आशीषों, अलौकिक घटनाओं, उपचारों और चमत्कारों पर संदेशों की कोई कमी नहीं है, और हम इन सभी के साथ अनुकूल हैं, क्योंकि यह वह है जो परमेश्वर करते हैं। यदि कोई चमत्कार होता है तो यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने किया है। यह प्रार्थना का उत्तर है और हम इसमें खुश होते हैं। यदि हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, और यदि हम अपनी ज़रूरतें, दर्द और समस्याओं को अपने प्रभु के सामने नहीं ला सकते हैं, तो हम कहाँ होंगे? किंतु यह सब हमारे जीवन में परमेश्वर के व्यवहार के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र में यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों अस्थायी न्याय हैं, और न्याय का भयानक अंतिम दिन भी आ रहा है, जहां संपूर्ण मानव जाति को उसके सामने खड़ा होना होगा। पवित्र शास्त्र में कई न्याय सूचीबद्ध हैं। व्यक्तिगत न्याय और फटकार, जो हम विश्वासी होने के नाते अनुभव करते हैं। यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं। धूप, परमेश्वर के आदेश से आग से भरा हुआ सोने का कटोरा पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेंगे। वह यहोवा स्वर्ग का मेजबान है, जो मेजबानों का प्रभु है। यह कहता है कि हम पीड़ित हो सकते हैं, सताए जा सकते हैं, चारों ओर धकेले जा सकते हैं, क्योंकि हम उसके समर्पित सेवक हैं। लेकिन हमें बदला नहीं लेना है, हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है, हमें वापसी लड़ाई का बोझ नहीं उठाना है। परमेश्वर अपने समय में हमारी ओर से लड़ेगा। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। हर प्रकार की कड़वाहट से जो हम में हो सकती है, शुद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी रीति से संकुचित, प्रतिबंधित या दबाए गए हैं। क्योंकि हमारे पास आश्वासन है कि सोने के धूपदान को वेदी से अग्नि के साथ पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, और वहां गर्जन, बिजली और एक भूकंप आएगा। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। हमें यह कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर का न्याय ही हमारी शरण है, और जब हम पीड़ा में होते हैं तो वह हमारी शांति है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें कि हम एक प्रेमपूर्ण, दयालु और न्यायकारी परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसका न्याय भी उसकी कृपा का प्रकटीकरण है। हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक धर्मी न्यायी हैं और एक दयालु स्वर्गीय पिता हैं, और आप हमेशा अपनों की ओर से लड़ेंगे। हम आपके लिए बहुत मूल्यवान हैं। प्रभु, हमें आपके गले लगने के लिए हमारी सहायता करें। हम हमारे संपूर्ण अस्तित्व और हृदय की गहराइयों से आपकी आराधना करते हैं। इस जीवन में हम किसी भी परिस्थितियों से होकर क्यों ना जाएं, वह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके साथ बना रहे, और आप इस बात से आश्वस्त हो कि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है और वह आपका परम रक्षक है। परमेश्वर आपका भला करे।